Hi guys, today I am giving you a solution of 3.3 class 11th ICC as well as CBSE. This one is the solution of क्या NCERT. Clear? तो क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है इसका. अब इसमें क्या होगा, देखो आपको प्रूव करना है इसमें. ठीक, क्वेश्चन नंबर इसमें प्रूव करना है आपको कि इसकी वैल्यू क्या है, -1/2 आना है. ठीक है, तो कैसे आएगा इसका LHS ले लो. ठीक है, तो LHS इसको नोट कर लिया करो एक बार. ठीक है, मैं बार बार इसको नोट नहीं करूँगा तो देखना उसको. ठीक है, sin² π/, cos² π/3, tan² π/4. ठीक, अब इसको जो क्लियर करो, sin π/6. ठीक है, तो रीडिंग में लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं करना. π/6 का मीनिंग क्या हुआ, 30 डिग्री. ठीक है, क्योंकि 180 समझो, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 30 हो गया. ठीक है, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या हुई, 1/2 इसका होल स्क्वायर कर. यहाँ पे देखो π/3, cos π/3 मीन्स cos कितना डिग्री, 60 डिग्री. क्लियर, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, इसका होल स्क्वायर. क्लियर, यहाँ पे tan π/4 है. tan π/4 मीन्स 45 डिग्री, 1 होती है इसकी वैल्यू, इसका होल स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें. ठीक, क्लियर करो. फिर 1/4 + 1/4 -1, 1/4 1/4 1/2 -1, कितना हुआ, -1. क्लियर है, तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका आ गया, ये RHS हो गया. क्लियर. अब देखो ऐसे ही क्या है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ. अभी यहाँ पे जो इमेज क्या है मैं रेस नहीं कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे आ जाएगा इसका सॉल्यूशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2, 2 sin² π/6 cosec² 7 π/6 और cos² π/3 = 3/2 लाना है इसमें. ठीक है, तो इस बार मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, इसका LHS में चेंज नहीं लिखूंगा, ये अंडरस्टूड हो गया मेरे लिए. ठीक है, कि मेरे लिए LHS यही हो गया. ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे क्या लाना है, 3/2 जो मीन्स लाना है. ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लिखा हुआ मीन्स कुछ और हो जाता है और यहाँ क्वेश्चन कुछ और है. 2 sin² π/6 + cosec² है 7 π/6 और cos² है π/3. ठीक, तो देखो इसका सॉल्यूशन चेक कैसे आ रहा है. फिर वही 2 sin π/6 है, यानी कि sin 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2, इसका होल स्क्वायर हो गया. क्लियर, इनको क्लियर करता है क्योंकि बच्चे के जो रेडियन पता नहीं है, रेडियन और डिग्री इक्विवेलेंट कौन कौन से क्या है इसकी वैल्यू, तो फिर ये नहीं कर पाओगे. सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, क्या इसका सॉल्यूशन जो मीन्स ये कितने क्या होती है इसकी वैल्यू. ठीक है, अभी cosec² के 7 π/, कैसे करोगे, तो ये हो गया cosec π + π/6, इट मीन्स -cosec π/6, यानी कि cosec 30 डिग्री, और cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -2. ठीक है, तो इसको चाहो तो रफ में इसका अलग से जो मैं दे देना, इसकी वैल्यू कहाँ से आई. ठीक है, तो -2 का क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर कर दिया. अब देखो इसके क्या दे रखा है, cos² π/3 दे रखा है. cos² π/3 मीन्स cos कितना, 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दिया. अब देखो क्या आ रहा है इसमें, 2 × 1/4 हो गया प्लस 4 × 1/4 हो गया, नहीं 1/4 हो गया. इस 4 से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1/2 और यहाँ 1 हो गया. क्लियर, तो क्या सॉल्यूशन आया, 2 × 1 2 और 1 3, 3/2 हो गया. ये आपका RHS हो गया. ठीक है, तो इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना. तो आपकी जो है फर्स्ट से लेके और 4 मतलब फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपकी यही है कि आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए. ठीक है, कि sin 45 मतलब साइन रेडियन में बोल रहा हूँ मैं, कि sin π/6 की वैल्यू, cos π/4 की वैल्यू, tan π/4 की वैल्यू. अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो ये सॉल्यूशन इजीली निकल आएंगे. ठीक है, ये
और भी अगर मीन्स कोई क्वेश्चन और कराऊँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो मीन्स लेते हैं, तो बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है, दोनों की सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ कैसे जो मीन्स करना है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं पूरे सॉल्यूशन जो है हर एक क्वेश्चन का दूंगा, लेकिन आप जो मीन्स उससे क्या सीख रहे हो आपको देखना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या जो मीन्स आप इससे कर रहे हैं, ठीक। LHS यही हो गया, ठीक। कॉट π/6 यानी कि कॉट कितना डिग्री, 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 का क्या करोगे, होल स्क्वायर, फिर कॉसेक π/6, कॉसेक π-π/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक π/6, यानी कि कॉसेक कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्लियर कर लो, ये कॉस 180 माइनस थीटा हो गया ना, ये कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और प्लस 3 × 10 π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या हुई, 1/√3, इसका होल स्क्वायर कर दो, क्लियर। तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी, रूट कैंसिल हो गया ना, देखो इसका स्क्वायर है, रूट भी इसके ऊपर लगा हुआ, तो इसका 3 हो गया, +2 + 3 × 1/3, इससे कैंसिल हो गया, तो 3 + 2 + 1, तो कितना हुआ, 6, ठीक है। ये देखो RHS में आपका 6 आ गया, क्लियर। ऐसे जो मीन्स क्वेश्चन इसको जो मीन्स करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करें, देखो LHS तो आपका यही हो गया, क्या LHS आपका यही जो मीन्स हो जाता है, तो इसको देखो 2 × sin 3π/4, तो यहाँ देखो sin π-π/4, तभी तो 3π/4 हुआ, तो sin 180 माइनस थीटा क्या हुआ, sin थीटा, यानी कि sin π/4, और sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, 1/√2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस 2 × cos π/4, तो cos π/4 जी मीन्स की वैल्यू 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर दो, 2 × sec π/3, sec π/3 मीन्स sec कितना 60 डिग्री, और sec 60 डिग्री की वैल्यू मीन्स 2, तो 2 का होल स्क्वायर मीन्स होगा, क्लियर। बस याद होना चाहिए, अगर मैंने बच्चे को वैल्यूज याद है इसमें तो मीन्स प्रॉब्लम नहीं है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 2 × 1/2 + 2 × 1/2 + 2 × 4, इससे कैंसिल, कितना हो, 1 + 1 + 8, 4 to 8, तो कितना हो गया, 10। ये आपका RHS, क्लियर। तो LHS RHS मीन्स क्या ये था, क्लियर। तो ये आपके जो है मतलब 1 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके हो गए, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन मतलब इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। एक मतलब sin 45 कितना है, sin 30 कितना है, cos 30 कितना है, tan 30 कितना है, अगर ये वैल्यूज आपको याद है। और दूसरा क्या कि कुछ केसेस में जो मीन्स क्या है, जो सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले वो जो मीन्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो मीन्स क्या कह रहे हैं कि sin 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें बताया था, जब मैं फॉर्मूले डिस्कस कर रहा था, ठीक है, इसको आप ब्रेक करोगे किसमें, sin 45 + 30 या 30 + 45 ब्रेक करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसमें sin A + B का फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये होता है sin 45 cos 30 cos 45 और sin 30, क्लियर। अब इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, sin 45 1/√2, cos 30 आपका जो है कितना होता है, √3/2, फिर cos 45 1/√2 और sin 30 1/2, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मीन्स √3/2√2 हुआ, और यहाँ 1/2√2 हुआ। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन करते हैं, इसमें 1 का मल्टीप्लाई से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो √3 + 1/2 क्या, 2√2। आगे सॉल्व करना चाहे और √2 हटाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, क्या, √3 + 1 × √2,
अपॉन 2√2 इंटू √2। क्लियर? ये हो गया आपका क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा √6 प्लस √2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 4। √2 इंटू √2 2 और 2 टू द 4। ठीक है, तो यहाँ तक भी सॉल्यूशन इसका दे सकते हो। ठीक, ऐसे देखो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा मैंने 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको देखो, इसको ब्रेक कर लो, 45 माइनस 30 डिग्री। ऐसे औरों का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन 22.5 और बहुत वैसे और से क्वेश्चन में चाहते हैं तो डिफरेंट फॉर्मूले आपके पास हैं, तो इजीली निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा जो प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस को करेंगे, जितना अदर एडिशनल बुक से जो है प्रैक्टिस करोगे, उतना बेनिफिट में रहोगे। केवल एनसीईआरटी सॉल्यूशन से बात नहीं बनती। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस जितने ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हो वो भी मिल। देखो 10A, अब 10A मैनेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो 1045 माइनस 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1045 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 1045 1, 1030 1 अपॉन √3, 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन √3। यानी वैल्यू अगर याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान होता है। ठीक है, अब इसको देखो एलसीएम ले लो, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3। कैलकुलेशन पे फोकस करना, ये 1 इंटू 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 इंटू ये √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 और अपॉन क्या √3। अब √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको क्या लिखेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। फिर इसको रेशनलाइज करना, देखो 9th में आपने रेशनलाइज करना सीखा, वो कर लो। तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर जो मीन्स आ जाएगा। ऊपर बन रहा है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन गया 3 माइनस 1। कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करना चाहोगे तो मैं यहाँ पे इधर साइड में और दे रहा हूँ उसको, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 और नीचे हो जाएगा आपका 2। फिर क्या बना 4 प्लस 2√3 अपॉन 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से मीन्स मैक्सिमम जो है कहाँ तक, देखो जहाँ तक आपको आ रहा होता है आप सॉल्यूशन वहाँ तक देना है। अगर प्रूव वाला क्वेश्चन है तो प्रूव वाले क्वेश्चन के अंदर आपको उतना ही जो मीन्स क्या करना पड़ेगा, आपको वो लाना पड़ेगा। जो प्रूव वाला क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूशन वहाँ तक लाना पड़ेगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि मीन्स क्या है और इन क्वेश्चंस के अंदर तो आपका सॉल्यूशन जहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक आपको कैलकुलेशन आती है वहाँ तक आप करोगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि मीन्स बुक में देखा आंसर और देखा वहाँ तक जो मीन्स सर, तो वो डिपेंड करता है किस पे, आपकी कैलकुलेशन पे कि आप कितना जो मीन्स क्या है मैथमेटिकल कैलकुलेशन जानते हैं। जैसे देखो सॉल्यूशन तो मैं यहाँ तक भी छोड़ सकता था, वैल्यू रख दी ना, हो गया। लेकिन आप आगे कितना सॉल्यूशन जो मीन्स कर सकते हैं, कितनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उसके लिए जो मीन्स है। तो जो 9th में रेशनलाइज करना जिस बच्चे को आता है उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग में ये पूछते हैं सर आपको कैसे पता लगा सॉल्यूशन यहाँ तक देना है, ऐसा नहीं है। देखो कैलकुलेशन आपको कितनी आती है। ठीक है, आप भाई तभी तो जो मीन्स क्या है 6, 7, 8, 9, 10 ये जो क्लासेस होती हैं किसके लिए होती हैं, इसी के लिए होती है कि बच्चा मतलब हर एक क्लास में कुछ नया सीखता है और उन सबका कंक्लूजन बनाना जो मीन्स उसका काम है कि हर क्लास में जो सीखा अब उसका कंक्लूजन क्या बन रहा है। कभी एक टाइम था आपने टेबल जो मीन्स पढ़ी, टेबल का यूज कैसे कैसे जो मीन्स होता है, क्या होता है, अब आपको देखना होता है उसको। ठीक है, ऐसे नहीं कि मीन्स वो टीचर बोलेगा आपको टेबल याद नहीं है, नहीं है। ठीक, तो आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है थोड़ा सा कि कैसे जो मीन्स क्या है आप सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक, तो बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने यहाँ पे नोट कर दी। उसमें थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन जो है मीन्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आप बोर भी नहीं होंगे उसमें। ठीक, देखो यहाँ पे जो है मीन्स आपने ये लाना है क्या, साइन x प्लस वाई जो मीन्स लाना है, इसको प्रूव करना है इसमें। तो देखो LHS मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब इसको देखना है कि कौन से फॉर्मूले से ये मैच कर रहा है। देखो cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, यानी कि cos A प्लस बी के फॉर्मूले से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, cos A प्लस बी के फॉर्मूले से ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, ये cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस 1। ठीक है, किससे मैच किया इसने कि cos A cos B माइनस साइन A और साइन B इक्वल टू क्या, cos A
और माइनस नहीं ए प्लस बी, सॉरी, ठीक है। अगर माइनस होता है बीच में तो प्लस का जो मीन्स फॉर्मूला है कॉस के केस में, ठीक है। तो ये लगा दें, सिंस यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला ऐसा बन गया। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई करेंगे, देखो पाई बाई फोर ऐड हो जाएगा पाई/2, ठीक है। और माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लो और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ब्रैकेट का थोड़ा सा जो है ध्यान रखेंगे मैथमेटिक्स के अंदर कि स्मॉल ब्रैकेट कहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, कहाँ पे आपका बिग ब्रैकेट जो मीन्स यूज़ हो रहा है या कर्ली ब्रैकेट यूज़ हो रहा है, ये ठीक है। क्योंकि बुक में आप इतना ज़्यादा मतलब जो ब्रैकेट होते हैं उनका एकदम प्रॉपर यूज मीन्स अब नहीं रहा बुक में, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो cos 90 माइनस थीटा, तो ये होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। तो आपका RHS क्लियर। ऐसे आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देना है, ठीक। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखो। LHS तो यही हो गया जो मैंने नोट कर रखा है यहाँ पे, LHS मिलने यही हो जाएगा। तो दोबारा रिपीट नहीं करना उसको, ठीक है। अब देखो इसमें 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10π/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10π/4 10x, 10π/4 माइनस 10x अपॉन ब्रैकेट ऐसे लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x, क्लियर। अब इसमें देखो 10π/4 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 10x होगी, क्लियर। यहाँ पे जो है ये आपका 1 माइनस 10π/4 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं, सीधे क्या लिख दो 10x, क्योंकि 1 इंटू 10x करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट, उतना ही आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 1 माइनस 10x और यहाँ 1 प्लस 10x, ठीक है। अब देखो जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है इसकी, मतलब कौन सा फॉर्म बन गया, a/b/c/d बन गया, ठीक। तो इस फॉर्म का है तो d कहाँ जाता है, ऊपर, ठीक। वही यहाँ पे होगा, देखो यहाँ 1 प्लस 10x है, यहाँ भी 1 प्लस 10x है। ये यहाँ जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x। अब डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे क्या है, इसमें 1 माइनस 10x है, ये 1 माइनस 10x है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, क्लियर। अब क्या हुआ, ये 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस का, इसमें 1 माइनस 10x और इसका होल स्क्वायर, तो क्या हुआ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रूव करना था आपको, ठीक। तो आपका आ गया RHS, क्लियर। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 मीन्स 9 मैंने दोनों साथ में लिख दी, उसमें टाइम बचेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो LHS आपका ये हो गया, ठीक है। ये cos पाई प्लस एक्स है, यानी कि cos 180 माइनस प्लस थीटा हो गया, ठीक है। cos माइनस थीटा है, फॉर्मूला यूज होगा sin पाई माइनस थीटा है, यानी 180 माइनस थीटा, cos π/2 यानी कि 90 प्लस थीटा जो मीन्स है। तो देखो इसके फॉर्मूले अगर याद है बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में, ठीक है। तो ये होता है माइनस cos x, क्लियर। और cos माइनस थीटा जो होता है ये आपका cos थीटा यानी कि cos x होता है, ठीक है। sin 180 तो साइन का साइन ही रहता है माइनस थीटा में, ठीक है, sin x हो जाएगा। और cos 90 प्लस थीटा तो ये हो जाता है आपका sin थीटा यानी कि sin x, क्लियर है। अब देखो cos इंटू cos या कैसे भी कर लो, cos अपॉन साइन, ठीक है। तो आपका cot x, फिर cos अपॉन साइन तो cot x, तो माइनस cot स्क्वायर, क्लियर है, cot स्क्वायर x, ठीक। तो ये आपका RHS, ठीक। तो इसमें फॉर्मूले है मेन अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। फॉर्मूले याद नहीं तो ये एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, ठीक।
देखो अभी यहाँ नाइन्थ वाले में LHS मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला याद है कि cos 3π/2 का मीन्स हुआ 270, cos जो है 270 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में। इसमें साइन में आ जाता है ये, ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कौन, क्योंकि cos की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो ये बन गया आपका sin x, क्लियर, ठीक। तो जब मैं फॉर्मूला आपको सामने बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला लग रहा है तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ब्रैकेट में नहीं तो लिखते रहना उनको, ठीक है। ये यहाँ पे जो है cos 360 प्लस थीटा, तो इसमें cos का cos ही रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, यहाँ देखो cot जो है 270 अब माइनस ASTC थर्ड क्वाड्रेंट में है, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cot पॉजिटिव होता है और cot का जो मीन्स वैल्यू क्या हो जाती है 10, तो ये हो गया 10x। फिर cot 2π प्लस x, यानी 360 प्लस थीटा में तो सब क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और मीन्स cot का cot ही रहेगा, क्लियर। तो इस तरह से जो बल्कि ब्रैकेट चेंज रहेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट आ जाता है, क्यों, क्योंकि देखो पहले यहाँ पे जो है स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है तो बाहर क्या रहेगा, बिग ब्रैकेट जो मीन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, इसको ब्रेक कर लो, साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स, क्लियर। इसको कॉस ऑफ एक्स और अपॉन साइन ऑफ एक्स में ब्रेक कर दिए, क्लियर। अब आगे इसका एलसीएम ले लो, तो साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, इसका एलसीएम कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स। बच्चों को ये प्रॉब्लम जो मीन्स रहती है एलसीएम कैसे लेना है, ठीक है। तो साइन कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स का एलसीएम क्या रहेगा, ये रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉस से इसको डिवाइड करो, कॉस से कॉस कैंसिल, ऐसे समझा करो कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है, तो क्या बना यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक। तो आपका 1 जो मीन्स, ठीक। तो इसको जो मीन्स नोट करो, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो मीन्स इसमें क्या प्रूव करना है आपको, देखो साइन n प्लस 1 इंटू एक्स है, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स है, इसको कॉस एक्स लाना है, ठीक है। तो देखो साइन साइन है प्लस कॉस कॉस मीन्स आ रहा है, इसका मतलब किसका फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है, कॉस a माइनस b का, ठीक है। तो ये LHS तो मेरे लिए ये हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, किससे मैच कर रहा है, कॉस a माइनस बी के फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो रख दो इसको, ठीक है। यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, देखो ये n+2 है, ये n+1 है, तो क्या है, किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मीन्स फॉर्मूला बन रहा है ये क्या है, कॉस ऑफ n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स, यानी कि कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या ये होता है, क्या कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस बी, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने a इसको ले लिया, इसको b ले लिया, ठीक है। तो इसमें आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई पॉजिटिव नेगेटिव का मेन आएगा उसमें बस, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, कॉस ऑफ क्या, x दोनों में कॉमन है, n+1 माइनस n माइनस 2 इंटू क्या हुआ x, फिर क्या हुआ n से n कैंसिल हो गया, कॉस ऑफ के माइनस, यहाँ -1 बच रहा है, बाहर x है तो -x हो गया, ठीक है। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका कॉस थीटा होता है, कॉस x होगा, ठीक है। तो यानी कि फॉर्मूले जो मीन्स है मेन इंपॉर्टेंट, इसमें फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कैसे, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूस वे में इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके भी आप जो है उसको अंडरस्टैंड जो मिस कर सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना जरूर, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो मीन्स है कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला जो मीन्स क्या है, ठीक, इसको देखो -2 साइन क्या कि -2 साइन 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 प्लस एक्स बाई 2 और साइन 3π/4 प्लस एक्स
माइनस 3π/4, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा x अपॉन, ठीक है। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 sin c प्लस d/2 और sin c माइनस d/2। अब इसका सिंप्लीफाई देखो क्या हो रहा है, ठीक है। ये x से x कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसको ऐड कर लो, ऐड करेंगे देखो डिवाइड बाई 2 है और सेम क्वांटिटी है तो वन टाइम आएगा, तो इसको 3π/4 लिख दोगे इनटू साइन क्या, इसमें ये वाली कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हुआ x प्लस x 2x और डिवाइड बाई 2 है तो क्या हुआ साइन x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखो -2 इंटू क्या, -2 इंटू साइन 3π/4, तो साइन 3π/4 साइन ब्रेक करोगे साइन पाई माइनस π/4, तो कितना हुआ, ये हो जाएगा साइन π/4, ठीक है। साइन π/4 अब या तो ब्रेक करके लिखा करो ऐसे, ठीक है, तो स्टेप बढ़ते जाएंगे उसमें, ठीक है। पाई माइनस π/4 जो मीन्स एक स्टेप बढ़ रहा है उसमें, ठीक है। और साइन एक्स तो सॉल्यूशन के अंदर आ ही गया, ठीक। फिर इसको आगे बढ़ाओ -2 इंटू क्या, इसको लिखेंगे साइन π/4 इंटू साइन ऑफ एक्स, फिर आगे बढ़ाओ -2 इंटू 1/√2 इंटू क्या साइन ऑफ एक्स। अब √2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, या √2 का मीनिंग क्या होता है, √2 इंटू √2 कट जाएगा, तो ये √2 इंटू क्या, समझ लो उसको, √2 इंटू क्या साइन ऑफ एक्स अपॉन √2, ताकि कंफ्यूज ना हो ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका बिल्कुल वीक कैलकुलेशन होती है। तो जैसे 2 लिखा है मैंने यहाँ पे, इस 2 को क्या लिखते हैं, √2 इंटू √2 2 हो जाता है, और यहाँ नीचे √2 है तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वो सॉल्यूशन आ जाएगा क्या, -√2 इंटू साइन ऑफ एक्स, क्लियर है। तो ये सॉल्यूशन जो ये आपका यहाँ पे आ गया, क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन इनकी टेक्निक जो मीन्स थोड़ा इजी में भी कर सकते हो, डिफिकल्ट चाहते हो तो वो करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं बता दूँ देखो कि इसको वैसे दोनों का सॉल्यूशन बता देता हूँ मीन्स कैसे करोगे, ठीक है। देखो इसका शॉर्टकट वे जो मीन्स है कि इसको आप ऐसे लिख दो क्या, sin² a माइनस sin² b से, ठीक है। तो साइन क्या 6x माइनस 4x और साइन 6x और प्लस 4x, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन हो गया 2x और ये हो गया साइन 10x, ठीक। तो इसको लेकर भी कंफ्यूज नहीं करना, एक तो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये कि मीन्स इसको ब्रेक कर लो, साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है, और साइन 6x और प्लस साइन 4x, क्लियर है। यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, a माइनस बी और a प्लस बी लिख दिया। अब उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट वे ये आ गया, ठीक है। इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक। ऐसे इसको भी ऐसे कर सकते, देखो इसको पहले साइन में ब्रेक करना, ठीक है। क्या इसको साइन में जो ब्रेक करना है, क्योंकि सॉल्यूशन साइन में जो मिल जा रहा है, तो क्या लिखोगे 1 माइनस cos² 2x, ये -1 प्लस क्या हो जाएगा cos² सॉरी sin², ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा sin² जो मिस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। sin² 6x और ये sin² 2x, फिर ये फॉर्मूला वही लग गया क्या, साइन a माइनस बी a प्लस बी, तो साइन क्या हुआ 6x माइनस 2x और साइन 6x और प्लस 2x, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं करना, ये आपका 4x और ये आपका 8x, ये हो गया RHS, क्लियर। तो ऐसे सॉल्यूशन रीमेन से भी दे सकते हो, और मैंने कहा अगर लेंथी सॉल्यूशन देना चाहते हो तो ऐसा करो, ठीक है। ये फॉर्मूले में कमांड कर लो, ठीक है। जैसे देखो इसका अगर मैं करता हूँ तो मीन्स क्या हो रहा है, यानी कि इसके बाद का स्टेप ये, एक तो तरीका ये बता दिए, ठीक है। वन मेथड इज दिस एंड अनदर वन दिस, यू विल ब्रेक दिस a minus b and a plus b, and then you have to learn the formula sin c minus sin d. So 2 cos 6x plus 4x by 2 and sin 6x minus 4x or by 2, clear. And here we have 2 sin 6x plus 4x or by 2, sorry, or cos of 6x minus 4x or by 2, clear. Now simplify this, 2 into cos of 10 divided by this, so this one is
sin 2x sin x, and here this one 5x, and this one 6x minus 4x, 2x divided by 2. Clear? Now simplify this. Sin a plus b. Clear? Yeah. 2 sin x cos x और 2 sin 5x cos 5x. क्लियर? तो ये हो जाएगा क्या? sin 2x, ये हो जाएगा sin 10x. तो डिफिकल्ट हो गया ना, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला जो मीन्स आपने देखो एक ही फॉर्मूले से निकाल दे। यहाँ पे मीन्स एक तो sin c माइनस साइन टी का फॉर्मूला यूज हुआ, sin c प्लस sin t का यूज हुआ, और इसमें 2 sin a sin b का फॉर्मूला यूज हुआ। क्या यूज हुआ इसमें? ये sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। क्लियर? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का सॉल्यूशन जो है। क्लियर? नोट करो। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो मीन्स क्या है, ठीक है। 14 में आपके पास sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस 6 sin 6x, इनमें पेयर बनाओगे इसके साथ, ठीक है। तो LHS ले लिया ये, इसमें जो ये sin 6x है sin 2x है, तो sin 6x को पहले लिखोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव का जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि साइन में जब क्या स्मॉलर से बिगर माइनस करते हो तो साइन माइनस थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। वो माइनस साइन थीटा जो मीन्स रहता है, ठीक है। तो इसको लेकर के जो मीन्स कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले रखना चाहिए बड़ा नंबर इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें साइन क्या, साइन सी प्लस साइन डी का लगेगा, तो 2 साइन क्या 6x प्लस 2x और बाई 2, ठीक है। कॉस 6x माइनस 2x और बाई 2 प्लस 2 साइन और 4x, ठीक है। अब इसका देखो 2 साइन कितना हो 8x का हाफ 4x, यहाँ पे कितना हुआ 4x का हाफ cos 2x और 2 साइन 4x। अब कॉमन क्या है 2 साइन 4x कॉमन है, अंदर cos 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें cos 2x प्लस 1 है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखो साइन 4x पे आ गया, 2 आ गया उसके अंदर, ठीक है। तो साइन 2x cos 2x को ब्रेक कर दो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो 2 साइन 4x हो गया, cos 2x का फॉर्मूला लगा 1 कट जाएगा, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ प्लस 1 है ऑलरेडी, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से कितना हो 4 और cos स्क्वायर x पहले आ जाएगा और साइन ऑफ 4x ये आपका RHS हो गया। क्लियर? तो ऐसे देखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है टेक्निक जो मीन्स है, इसमें क्या करते हैं इसको देखो, ठीक है। ऐसे ओपन करोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक स्टेप बढ़ा देना इसको और करके ऐसे लिखो साइन ऑफ के 5x साइन ऑफ 3x, इसको डिनोमिनेटर में लाओ साइन ऑफ 5x और साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू कॉट ऑफ x, इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, ठीक। ऐसा कर सकते हो, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर लो, ये LHS का काम करेगी, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो 2 साइन सी प्लस डी 8 डिवाइड बाई 2 4x, कॉस दिस माइनस दिस, तो कॉस एक स्टेप बच रहेगा आपका 4x 5x माइनस 3x 2x डिवाइड बाई 2, तो 2x हो गया। और यहाँ 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 4x और साइन c माइनस डी, तो 2x और 2x बाई 2, तो कितना हुआ x, ठीक। तो फॉर्मूले पे कमांड करोगे तो इजी लगेगा सॉल्यूशन इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, इसको लिख दिया क्या, अब इसको चाहो तो एच कॉट, क्योंकि दोनों में कॉट आएगा,
तो साइन, अगर साइन क्या लिखता हूँ मैं 4x अपॉन कॉस 4x, तो ये हो जाएगा 10 4x, और कॉस अपॉन साइन लिखता हूँ तो ये हो जाएगा कॉट x। अब इसको डिनोमिनेटर में लिख दो तो कॉट ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा कॉट ऑफ 4x। ठीक है, तो इतना जो है चेंज आप कर सकते हैं, इतने चेंजेस करके आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट 2 मिनट्स पे आप हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। ठीक है, LHS मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, इसमें लग रहा है cos c माइनस किसका cos d का फॉर्मूला। ठीक है, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जो मीन्स क्या होता है उसको समझना है। ये होता है क्या माइनस साइन c प्लस d बाई 2, तो 9x प्लस 5x और बाई 2, और साइन 9x माइनस 5x और बाई 2। क्लियर, ऐसे जो मीन्स क्या है साइन c माइनस साइन d का, तो ये होता है 2 cos क्या 17x प्लस 3x और बाई 2। क्लियर, और इसमें साइन 17x माइनस 3x और बाई। क्लियर, अब देखो क्या हुआ इसमें 2 भी रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रहेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, -2 साइन क्या हुआ 9 5 के बीच क्या 9 5 के बीच कितना हो गया 14 डिवाइड बाई 2 तो 7x। यहाँ पे आपका क्या हो गया क्या 4, तो 4x डिवाइड बाई 2 तो 2x। ऐसे इसको 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो ये। ठीक है, कॉस यहाँ पे आ जाएगा 10x, और यहाँ पे कितना 3 कम कर दो 14 7x। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया तो क्या रिजल्ट निकला साइन 2x अपॉन कॉस ऑफ 10x। ठीक है, तो ये जो मीन्स हो गया सॉल्यूशन। अब ऐसे इसका देखो, तो इसमें फॉर्मूले जितना याद रहेंगे उतना कमांड जो मीन्स कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे को सॉल्यूशन चाहिए हर एक क्वेश्चन का, तो फिर कैसे समझोगे, तो देख लो इसको कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर वही LHS आ गया साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। कॉस c प्लस कॉस d का क्या होता है 2 कॉस 5x प्लस 3x बाई 2 और कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, इससे कैंसिल हो गए तो साइन ऑफ कितना होगा 8 बाई 2 तो 4x, 5 माइनस 3 तो 2x, तो कॉस ऑफ x। यहाँ पे फिर 8 तो कॉस 4x हो गया और कॉस ऑफ x यूनिट हो गया। ठीक है, इससे देखो ये कैंसिल हो गया साइन 4x अपॉन क्या, तो इसको क्या लिखोगे 10 4x। क्लियर है, तो ये आपका RHS। ठीक, तो इस तरह से मीन्स क्या है अपने सॉल्यूशंस कंटिन्यूस में आपको कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का सॉल्यूशन देखो कैसे कर रहा हूँ। LHS ले लो इसको, साइन c माइनस साइन d, क्या साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2। क्लियर, अपॉन 2 cos c प्लस cos d, तो cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 और cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2। ठीक, अब इसमें देखो क्या क्या कैंसिल हो गया 2 से 2 कैंसिल, cos x प्लस वाई बाई 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इससे कैंसिल हो गया। क्या रिजल्ट बचा साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 और cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2। जो फास्ट करते हैं वो लोग एक ही साथ लिख देते हैं, सीधे यहीं लिख देते हैं उसको। ठीक है, 10 ऑफ क्या x माइनस वाई बाई 2। क्लियर है, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना। ठीक, ऐसे देखो 19 का सॉल्यूशन जो मीन्स कैसे करोगे, तो LHS तो ये ले लिया मैंने। ठीक है, देखो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें ये आगे लिखा है तो कोई बात नहीं, एक बार मैं वैसे ही लिख के देता हूँ। ठीक है, साइन x प्लस 3x बाई 2 क्लियर, कॉस x माइनस 3x और बाई 2 जैसे था वैसे लिख के दे दिया। ठीक है,
2 cos x प्लस 3x/2 और cos x माइनस 3x/2। ठीक है, देख क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 तो कैंसिल हो गए। यहाँ पे साइन ऑफ क्या 4x/2 यानी कि 2x। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, यहाँ पे -x आ रहा है, cos माइनस एक्स फॉर्मूला बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे cos क्या 2x हो गया, यहाँ पे cos फिर -x आ जाएगा। ठीक है, अभी सवाल तो देखो क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है इससे कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ sin 2x अपॉन cos 2x, तो इसको सीधे क्या लिख दोगे tan 2x। क्लियर है, तो यहाँ पे RHS ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। तो यहाँ पर 18 और 19 का सॉल्यूशन है। हाँ देखो, अब इसमें जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है तो मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो वैसे टिक करोगे अगर क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 जो मीन्स आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है, 18 जो सॉल्व कराया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19 जो मीन्स आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद जो एक्सरसाइज में आते हैं क्वेश्चन जो मीन्स कौन सा 22, 24 और 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मीन्स इसके बाद हैं। तो देखो इनको भी जो मीन्स देखना है, क्वेश्चन तो हर कोई जो मीन्स वैसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी क्या है कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो बिल्कुल आने वाले जो मीन्स होते हैं, तो उनको भी आप जो मीन्स क्या कर सकते हो लास्ट में नोट जो मीन्स कर लेना कौन कौन से मैंने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या ऐसे भी टिक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 7 है, 10 है, 18 है, 19 है। ठीक है, आपके पास जो है 22 है, 24 है और 25 जो मीन्स है, ये मतलब क्वेश्चन ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो मीन्स है यहाँ से आ सकते हैं जो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इनका सॉल्यूशन देखो 20 और 21 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स है यहाँ पे। तो देखो LHS ले लिया मैंने। ठीक है, चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो इसका माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस साइन क्या 3x माइनस साइन x, इसका भी माइनस कॉमन ले लो तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जैसे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, तो 2 cos 3x प्लस x/2 और साइन 3x माइनस x और /2 क्लियर अपॉन। अब ये किसका फॉर्मूला ये क्लियर है, देखो ये जो है आपका cos 2x लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको चाहो तो आप, क्योंकि देखो cos स्क्वायर नहीं इसमें क्या था, cos स्क्वायर आगे होता है ना, cos स्क्वायर आगे होता है साइन पीछे होता है, तो उनमें cos 2x भी लिख सकते हो। अब आगे चेंज करके देखेंगे क्या बन रहा है वो। ठीक है, फिलहाल आ गया cos 2x और ये हो गया आपका sin x और cos 2x ये है। ठीक है, क्योंकि देखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x होता है, और यहाँ पे 2x cos 2x यहाँ पे गेन हो गया, तो ये आगे कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या मिला 2 sin of x। ठीक, ऐसे देखो यहाँ पे 21 वाला क्वेश्चन क्या करे, 21 में आप पेयर बना के जो में चल सकते हो। ठीक है, 21 में पेयर बना के चलना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे पहले जो मीन्स किसका बना लो, क्योंकि देखो cot 3x जो मीन्स आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करो कि किसका बना लो, cos of 4x और cos of 2x का पेयर पहले बना लो, क्योंकि उसमें क्या होगा जब cos 3x कॉमन आएगा तो तभी वो cot बनेगा। ठीक है, ऐसे इसमें क्या कर लो sin 4x और sin 2x जो मीन्स एक साथ ले लो। ठीक है, और sin 3x एक साथ ले लो। ठीक, अब cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, मतलब नहीं सॉरी cos c प्लस cos d का, तो 2 cos c प्लस d/2, तो 4x प्लस 2x/2 क्लियर, और cos 4x माइनस 2x/2 और cos ऑफ 3x एज इट इज। ऐसे इसमें sin c प्लस sin d का लगाओ, तो 2 sin 4x प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2x है ना, 2x। ठीक है, तो 2x/2 और cos 4x माइनस 2x/2 क्लियर, और sin ऑफ 3x एज इट इज। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो आपका हो गया cos ऑफ 3x और इसमें हो गया आपका cos x प्लस cos ऑफ 3x क्लियर। यहाँ क्या हुआ 2 sin 3x और cos x
प्लस साइन 3x। अब देखो क्या आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है कॉमन क्या, cos ऑफ 3x कॉमन आया, अंदर 2 cos ऑफ x प्लस 1, इसमें साइन ऑफ 3x कॉमन है, क्लियर, अंदर है 2 cos ऑफ x प्लस 1, क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है, इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, अब बन गया आपका क्या, cot 3x, ठीक। तो इस तरह से आपको 20 और 21 का सॉल्यूशन आपने करना है, ठीक। मेन क्या है, फॉर्मूले ज्योमेट्री, फॉर्मूले अगर कमांड है तो इसलिए ज्योमेट्री क्या है, इसको कर लोगे। नेक्स्ट देखो, ठीक है, देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल भी है, ठीक है, एग्जाम्पल देख लोगे, ये आपका है एग्जाम्पल नंबर जो है 14 है, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल 14 वाला जो है 10 वाला है, ये जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये आपका जो है क्या, कॉट वाला ज्योमेट्री से। तो क्या करना है इसमें, देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से टाइप का ज्योमेट्री क्वेश्चन है, इसमें लिखना पड़ेगा, सिंस cot 3x इज इक्वल टू क्या, cot 2x प्लस x, ऐसा लिख दो, ठीक है। इसमें cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, क्या cot a प्लस बी का फॉर्मूला जो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो x प्लस 2x लिखो या 2x प्लस x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो cot 2x cot ऑफ x माइनस 1 अपॉन cot ऑफ 2x प्लस cot ऑफ x, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसको देखो cot 2x cot 3x, ठीक है, फिर क्या cot ऑफ 3x और cot ऑफ x इज इक्वल टू cot ऑफ 2x cot ऑफ x माइनस, ठीक है। अब जो मीन्स 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जो मीन्स दोनों ही क्वांटिटी है, इनको उधर ले जाओ और 1 को इधर ले लो, तो -1 इधर आएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या, cot ऑफ 2x cot ऑफ x माइनस cot ऑफ 2x cot ऑफ 3x माइनस cot ऑफ 3x और cot ऑफ x, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा क्या है, एनालिटिकल मीन्स क्वेश्चन टाइप का हो गया, ठीक है, प्रूफ में थोड़ा कम और मीन्स एनालिटिकल वाला ज़्यादा जीनियस हो गया, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन जीनियस है, अच्छा क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट में, देखो अगला जीनियस इसको नोट कर लीजिए वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। देखो नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन जीनियस है 23, 10 4x is equal to 4 10x into 1 minus 10 square x upon 1 minus 6 10 square x 10 to the power 4x, क्लियर। इसमें कहीं कहीं जो मीन्स अगर प्रॉब्लम आती है देखने में सपोज, तो उसको वीडियो को जूम कर लिया ना थोड़ा, वहाँ पिक्चर को, ठीक है, क्या उस पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर लिया, ठीक है, अगर वो नहीं दिखा जाए क्लियर तो, ठीक है। ये क्योंकि देखो अगर बोर्ड पे बड़ा लिखूंगा मैं तो मीन्स क्या है, कम जो मीन्स आएगा, फिर बार बार मिटाना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये तो 10 4x इक्वल टू 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करना है, LHS ले लिया मैंने 10, ठीक है, तो या चलो यहाँ लिख देते हैं, बड़ा नहीं है ना, 10 4x, ठीक है। 10 4x में देखो इसको ब्रेक करना है, 10 2 इंटू 2x, थोड़ा देर के लिए ऐसे, ठीक। तो थोड़ी देर के लिए इसको माइंड में रखो कि 10 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, 10 2 थीटा क्या होता है, फिर 2 10 2 थीटा मतलब 2 10 थीटा, तो 2x आ जाएगा उसके साथ, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। अब इसमें फिर से 10 2 थीटा का फॉर्मूला जो मिस यूज करोगे, क्या हुआ कि 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे देखो 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर जो मीन्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या, थोड़ा सॉल्यूशन का भी मीन्स ध्यान देना है कैसे करना है, ठीक। तो 4 10x ये आ गया
और इसके साथ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस, देखो ये हो गया 4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन पे फोकस करना है यहाँ पे कैसे हुआ, ठीक है। ये मतलब एक बार मीन्स टेन 4x को ब्रेक किया 2 इंटू 2x में, फिर 10 टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा कंसीडर कर लिया, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मतलब लेट ऐसे कर सकते हो कि लेट क्या 2x इक्वल टू क्या थीटा लिख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग यूज कर दिया, तो माइंड में जब वो रहेगा तो फिर उसके बाद थीटा की जगह 2x लिखोगे, फिर से वो फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लेंथी यूज हो जाएगा इस उसमें, बस बाकी कुछ, लेकिन माइंड में तो कंसीडर कर सकते हो उसको, ठीक है। अब इसको अब आगे देखो क्या सिम्प्लीफाई करेंगे, ये कहाँ जाएगा, ये पहले एलसीएम लोगे इसके साथ, फिर ये कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक। तो देखो इसको 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसके साथ देखो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक। इसमें ये और एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्लियर। और इसको सिंप्लीफाई करो 1 प्लस 10 टू द पावर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, कितना बन गया हो, तो थोड़ा आगे पीछे कर लेना उसको अरेंज, ठीक है। ये हो गया 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 10 टू द पावर 4x, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन यूज हो गया 23 का, ठीक है। तो 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो भी करा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, ठीक। नेक्स्ट देखो, हाँ देखो 24 और 25 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का भी मेरे क्या है आ जाता है, ठीक। तो इसलिए ध्यान देना इस पर, ठीक। देखो इसमें भी LHS मीन्स मैंने ये ले लिया, इसको ठीक वैसे ब्रेक करना है 2 में, ठीक है। तो इसको लिखोगे 2 इंटू 2x, ठीक। इसमें कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि कॉस के कितने फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले, तो वो वाला फॉर्मूला जिसका 1 आगे होता है, तो 1 आगे किसका होता है, ये हो जाएगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाया, सिंस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लगा दें, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि 1 किस में है वो लगेगा इसके अंदर, बस ये मतलब ये क्या है मेन की जो मीन्स पॉइंट है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कॉस का, क्योंकि कॉस के 4 फॉर्मूले जो मीन्स होते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला जो है वो लगा दो, क्या होता है कि 2 साइन ऑफ x कॉस ऑफ x इसका होल स्क्वायर, और फिर क्या 1 माइनस 2 इंटू 4 इंटू क्या साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा 8। अब कॉस को आगे पीछे कर लो अरेंजमेंट, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। और देखो लास्ट जो इसका सॉल्यूशन देख लो जरा, इसमें भी वही करना है। अब इसमें कॉस का वो फॉर्मूला लेते जिसमें 1 लास्ट में जो यूज होता है, ठीक है। तो देखो एनालिसिस कॉस 6x ब्रेक करो, तो क्या करोगे कॉस ऑफ 3 इंटू 2x, नहीं 2 इंटू 3x, 2 इंटू क्या 3x, ठीक। तो इसमें कॉस का वो फॉर्मूला जिसमें 1 लास्ट में होता है, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1, ठीक है। अब इसमें कॉस 3x का फॉर्मूला लगा दो, क्या कॉस 3x का फॉर्मूला जो मीन्स है क्या 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस ऑफ x इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो कॉस का जो मीन्स फॉर्मूला यूज कर दिया, और cos 2x का कौन सा फॉर्मूला जिसमें 1, तो लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में सिंस क्या एक cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, सिंस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 क्लियर। अब इसको ओपन कर दो, 2 इंटू देखो क्या 16 कॉस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसमें,
तो 16 cos की पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 3 12 2 24 क्या cos की पावर 4x और माइनस 1। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा 32 कितना 32 cos टू द पावर 6x 18 cos स्क्वायर x क्लियर 18 आ गया। उसके बाद माइनस 48 है ना माइनस 48 cos टू द पावर 4x ठीक है और माइनस 1 बस थोड़ा सा क्या है आगे पीछे कर लेना उसको। ये ऑर्डर जो है मीन्स क्या है पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो उसका ठीक है। तो यहाँ क्या कर देना यहाँ पे 48 कर दो पावर 4 कर दो यहाँ पे जो मीन्स 18 कर दो और पावर क्या कर दो 2 कर दो क्लियर है। क्योंकि वो आंसर भी लिखने का वे होता है इसलिए उसने कॉस की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं करना ठीक। तो गाइस दिस वन इज द एक्सरसाइज 3 सॉरी होल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। आई थिंक यू विल बी लर्न फ्रॉम दिस and after that I will teach you trigonometric equation. So till then bye bye. Thanks for watching.